एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। माई सेल्फ अंजना, और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के एनालिसिस की कि हम यहाँ पर इस सेशन में एनालाइज करेंगे क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। मतलब कि यहाँ पर हम उस पर फोकस करेंगे जो हमें पढ़ना है, मतलब हाई प्रायोरिटी जोन। तो चलिए गाइस, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर हम किस किस को रिव्यू करने वाले हैं, 2019 है, 2000 उसके बाद 24 है, और साथ में अभी तक फरवरी 2026 में भी एग्जाम हुआ है, सभी शिफ्ट के। ठीक है, कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर हम देख ले कि जो 60% आपको देखने को मिल जाएगा जर्नल साइंस से क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि टोटल क्वेश्चन में देखूं जर्नल साइंस एंड जर्नल अवेयरनेस से कितने आए हैं, तो वो हैं गाइस 315 टोटल हैं। ठीक है, उसमें से 210 आपको जर्नल साइंस के देखने को मिलेंगे और 105 क्वेश्चन है दे आर फ्रॉम द जर्नल अवेयरनेस। इसका मतलब हमें सीधा सीधा समझ में आता है कि हमें किस पर फोकस करना है, वो है हमारे जर्नल साइंस, बिकॉज 210 क्वेश्चन आना भाई बहुत बड़ी बात है। तो इस पे फोकस करते हैं, देन उसके बाद जर्नल अवेयरनेस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सभी शिफ्ट वाइज अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि कितना गेन आया है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इस पूरी ऑडिटिंग में, ठीक है, पूरी ऑडिटिंग हम कर रहे हैं, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 210 क्वेश्चन जीएस से आ रहे हैं, उसमें से भी गाइस 81 क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री से। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी केमिस्ट्री में भी आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस वेट किस चीज का है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स के 210 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, फिजिक्स टोटल हम देखेंगे, इसमें से 66 फिजिक्स है, इसका मतलब कंपैरिजन करें केमिस्ट्री ज्यादा आ रही है। ठीक है, चलिए, मतलब कि 11 से 12 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के देखने को मिल जाएंगे एक सिंगल एग्जाम में, और वहीं फिजिक्स की मैं बात करूं 9 से 10 क्वेश्चन है। ठीक है, अब जर्नल लाइफ साइंसेस की बात कर लेते हैं, मतलब कि बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी की अब मैं बात करूं 210 में से 63 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब है अप्रोक्स 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। परफेक्ट है गाइस। अब करंट अफेयर्स की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स तो मैंडेटरी है। ठीक है, 105 में से 37 क्वेश्चन गाइस ये आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। सो करंट अफेयर्स के लिए गाइस मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देती हूँ, तो मेरे साथ जुड़िए करंट अफेयर्स के सेशन में, जहां पर मैं डेली करंट अफेयर्स भी करवाती हूँ, वीकली करंट अफेयर्स भी करवाती हूँ और मंथली भी करवाती हूँ। मतलब कि जो आपका करंट अफेयर्स का जो ये डेटा है ये भाई सॉर्टेड हो चुका है, मेरे साथ आपको करंट अफेयर्स करना है। ठीक है, चलिए अब स्टैटिक डेटा जान लेते हैं। स्टैटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई 105 में से 68। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो मेरा सेशन है उसका नाम ही करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके है। सो आपका करंट अफेयर्स का भी पार्ट यहाँ से डन है। ठीक है, और स्टैटिक वाला भी डन है। इसका मतलब जो 105 नंबर है भाई, 105 क्वेश्चन के आंसर हैं, ये आप मेरे सेशन से सिक्योर कर सकते हैं। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आ रहा है। जनरल साइंस की ही मैं बात करूं तो इस ब्रांच का ब्रेकडाउन करते हुए तो मैं बोल सकती हूँ कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री के आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स एंड देन बायोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिला। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गाइस इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ अबाउट द फिजिक्स में जो मोशन है, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी है। ठीक है, अप्रोक्स हम एवरेज पेपर की बात करें 3 से 4 क्वेश्चन इधर से ही है। ठीक है, उसके बाद लाइट एंड ऑप्टिक 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला एंड वैलेंसी, अब ये केमिस्ट्री है। ठीक है, जो एसिड सॉरी एटम्स मॉलिक्यूल्स है और उसके फॉर्मूले आ जाते हैं, जैसे मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, ठीक है, मास परसेंटेज, ये सब निकालना है, या फिर वैलेंसी की हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आता है फूड प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर बायोलॉजी। ठीक है, तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपकी टॉप प्रायोरिटी, टॉप वेटेज टॉपिक रहने वाले हैं। तो इनको तो भाई आपको लाइक रट लेना है। ठीक है, रिवीजन इतनी करनी है कि आपको ये सारे टॉपिक टिप्स पर हो। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं फिजिक्स के क्लस्टर में मैकेनिक्स एंड मोशंस पर आपको किस चीज पर फोकस करना है। तो यहाँ पर मैं बात करूं, फोकस करना है भाई न्यूटन्स के लॉ पर।
ठीक है। न्यूटन्स के लॉ हैं उनको भाई बहुत अच्छे से करना है, एक्सेलरेशन है, वो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन है, ठीक है। इन सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। उसके बाद आता है भाई लाइट एंड ऑप्टिक्स। लाइट एंड ऑप्टिक्स के लिए गाइस मैं आपको बता देती हूँ, इसे जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, सो गौरव सर का एक सेशन मिल जाएगा जहां पर लाइट एंड ऑप्टिक्स बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने समझाया है विद ट्रिक्स, ठीक है। सो आपका यहाँ से कोई भी अब क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा, ठीक है। सो उसके लिए उनका एक बार प्लीज मेरे कहने से प्लीज उनका एक बार सेशन देखना, आपको मजे आ जाएंगे। नेक्स्ट इज द हाई फ्रीक्वेंसी, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, लेंसेज हैं, आई डिफेक्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन है, प्रिज्म है, ठीक है। सो इनसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। परफेक्ट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो इसमें जो ओम्स लॉ है, ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस है, साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पावर फॉर्मूलाज है, मैग्नेटिक इफेक्ट फंडामेंटल्स है। सो ये गाइस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें साउंड एंड वेव्स की, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, तो जो ये आपका पूरा टॉपिक है साउंड एंड वेव्स का, प्लीज इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई केमिस्ट्री में भी डीप डाइव कर लेते हैं, केमिस्ट्री से क्या आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो केमिस्ट्री से एटम्स, मॉलिक्यूल एंड वैलेंसी से आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। सो पीरियोडिक टेबल आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद एटम है, वैलेंसी है, और साथ में जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द केमिकल रिएक्शन, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब पूछ लिए जाएंगे। परफेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इज द एसिड बेस एंड सॉल्ट, इससे भी अब भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साथ में पीएच इंडिकेटर है, फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, तो ऐसे कुछ इनकी प्रॉपर्टीज भी पूछ ली जाएंगी, एप्लीकेशन पूछ ली जाएंगी। नेक्स्ट इज द मेटल एंड नॉन मेटल। अब ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, मेटल नॉन मेटल में अब ये पूछ लिया जाएगा कि हाईएस्ट, या मैं बात करूं कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं बेसिक से क्वेश्चन कि कौन सा मेटल है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड्स है, साथ में एक्सट्रैक्शन, ठीक है, जो और वाला टॉपिक है अब वो इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में एलाइज, ठीक है। सो गाइज ये आपके टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और ये आपको पढ़ने कहाँ है, सो गाइज उसके लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ये टॉपिक आप बहुत ही इजीली, मतलब ट्रिक्स से कर सकते हैं। यहाँ पर हम सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। अब चलिए भाई लाइफ साइंसेस पर चल लेते हैं। लाइफ साइंसेस मतलब कि बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी पर चल लेते हैं। सो फूड एंड एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये आपको सारा पढ़ना है। उसके बाद आता है सेल्स एंड टिश्यू, ठीक है, इसमें हम प्लांट सेल भी पढ़ेंगे, साथ में एनिमल सेल भी पढ़ने वाले हैं, साथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहां पर हम डाइजेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन है, साथ में स्केलेटल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, न्यूरल कंट्रोल है, ये सारी चीजें को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भाई आपकी मैं बात करूंगी, ये हमने एनालिसिस किया है, यहाँ से अब आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गाइज आपकी पूरी ऑडिटिंग कर दी है, और आपको गाइज अब अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ करनी है। तो उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, और साथ में आरआरबी जेईई की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हो। जब आप डाउनलोड करोगे एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, आपको गाइज यहाँ पर मिल जाने वाले हैं बैचेस। सीबीटी 1 के लिए गाइज अभ्यास बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, फ्रॉम 10th of August। सो गाइज अब देखिए कि आप अभी सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको भी पीछे नहीं रहना है सिलेक्शन, बिकॉज अब आपको भी लेना है। तो उसके लिए मैं आपको एक कूपन कोड देती हूँ, ठीक है। कूपन कोड क्या है, EE101। तो ये आप कूपन कोड लगाओगे ना, तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइस दिस इज माय कूपन कोड, ठीक है। सो ये लगाना, जिससे कि आपको यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट मिल जाने वाला है। सो अभ्यास बैच फॉर द CBT 1 एंड साथ में टारगेट बैच, जहां पर आप CBT 1 प्लस CBT 2, दिस इज द वीडियो कोर्स,
ठीक है, वीडियो कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। ये आपको मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। साथ में सिविल वालों के लिए भी भाई मैं बता देती हूँ, सो राजधानी बैच सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए ही है और इनकी जो क्लासेस है 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बच्चों ने, ठीक है, एस्पिरेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, भाई जागो और अभी एनरोल करो, अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करो। सो यूज द कूपन कोड, मैं दोबारा से बता देती हूँ, यूज माई कूपन कोड EE101, जिससे कि आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाने वाला है गाइस। सो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम और फॉर योर प्रिपरेशन। और आपके कोई भी डाउट आते हैं या फिर आपको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है, सो स्क्रीन पर नंबर अवेलेबल है, यू कैन कनेक्ट विद अस। साथ में मेरे साथ जुड़ जाइए गाइज टेलीग्राम पर, करंट अफेयर्स बाय अंजना, ठीक है। और साथ में QR कोड भी है, तो स्कैन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलने वाली है। और गाइस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट मजेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।